आप सभी को जय मसीह की हालेलुया। आज की शाम में मैं फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति के लिए, विशेषकर आप जब इस संदेश को देख रहे हैं और सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं वह है प्रयास मसीही जीवन में या मसीही जीवन की दौड़ में मसीही व्यक्ति को हमेशा प्रयासरत रहना होगा। आप ठहर नहीं सकते, आप रुक नहीं सकते, आप इस यात्रा को छोड़ नहीं सकते। आपको अपने मसीही जीवन की यात्रा को निरंतर प्रयासरत रहते हुए पूरा करना आवश्यक है। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन में से इसी बात को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन में जाएं। हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे चरणों के नजदीक आते हैं। धन्यवादित है प्रभु तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए। प्रभु परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को तू आशीष दे। और प्रभु परमेश्वर, ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो, जो थके हों, जो निराश हों, जो हताश हों, जिन्होंने प्रभु तेरे मार्ग पर बढ़ना छोड़ दिया हो, वो प्रभु परमेश्वर इस वचन के माध्यम से तेरी संगति में फिर से उठने वाले हों और फिर से खड़े होने वाले हों और फिर से चलने वाले हों और अपनी इस मसीही जीवन यात्रा को पूरे करने वाले हों। प्रभु परमेश्वर, प्रत्येक को तू आशीषित कर, हमें सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला हृदय दे। विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। पिछले वर्षों में एक कानून आया और वह कानून यह था कि सर्कस में उपयोग किए जाने वाले जानवरों को आपको छोड़ना होगा। यह उन पर एक अत्याचार है, उन पर उनकी एक हानि है। और जब यह अध्यादेश आ गया, जब कानून आ गया, तो इन सर्कस वालों को, जिनके पास हाथी होते थे, जिनके पास घोड़े होते थे, जिनके पास शेर होते थे, जिनके पास और भी जानवर हुआ करते थे, वो उनको छोड़ना पड़ा। अब वो सर्कस में उनका उपयोग नहीं कर सकते। खेल और तमाशा दिखाने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता और उनके पालने की भी समस्या हो गई। कानून भी आ गया। अतः सर्कस मालिकों को अपने जानवरों को सरकार को देना पड़ गया। कुछ ने जंगल में छोड़ दिया। जानवरों से प्रेम था, छोड़ते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जंगल में छोड़ दिया। और तब कुछ दिनों बाद एक खबर आई कि एक शेर जो है वो मरा पाया गया। जब लोगों के कानों तक ये बात पहुंची, अधिकारियों तक ये बात पहुंची कि आखिर शेर कैसे मर गया, अभी तो जंगल में छोड़ा था, तो उन्होंने उसकी जांच प्रक्रिया आरंभ की। और जब जांच प्रक्रिया आरंभ की तो पता चला कि जानवरों के हमलों से वह शेर लहूलुहान हो गया और वह मार डाला गया। यह भी पता लगाया गया कि आखिर शेर पर हमला किस जानवर ने किया। तो पता चला कि सोन कुत्तों, जंगली कुत्तों का हमला शेर पर हुआ और उनके आक्रमण से यह शेर मर गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन जांच अधिकारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर शेर को जंगली कुत्तों ने कैसे मार डाला। एक बड़ा प्रश्न था। और तब इसकी गहन जांच हुई और इसकी जब गहन जांच हुई तो गहन जांच में यह पता चला कि यह जो शेर था यह सर्कस का शेर था। इसे जंगल में छोड़ दिया गया क्योंकि जंगल अब उसके रहने का स्थान नहीं था। वो सर्कस उसके रहने का स्थान था, वो बाड़ा उसके रहने का स्थान था। वो शेर जो था वो शिकार करना भूल चुका था। उसे वहां पड़े पड़े रहने की, खाने की आदत हो गई थी, वहां पड़े पड़े रहने की आदत हो गई थी। शिकार उसने कभी किया नहीं था, भोजन को उसने कभी तलाश नहीं किया था, शिकार की जद्दोजहद में उसने अपना जीवन व्यतीत नहीं किया था। अब एकाएक जब वो जंगल में गया
तो वो शिकार करना नहीं जान पा रहा था, शिकार कर नहीं पा रहा था। इस कारण उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। भोजन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो वह अस्वस्थ हो गया, कमजोर होने लगा, और तब जंगली कुत्तों ने उस शेर का शिकार कर लिया, उसको मार डाला। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि निरंतर अभ्यास ना होने के कारण, निरंतर शिकार ना करने के कारण, अपनी उस कला को जो उसके अंदर पैदा होते से ही थी, यह शेर भूल चुका था। यह भूल चुका था शिकार करने की आदत, यह भूल चुका था शिकार करने की कला। इसको अब स्मरण नहीं रहा कि कैसे शिकार किया जाता है, कैसे घात लगाया जाता है। और इस कारण उन जंगली कुत्तों ने, जो शिकार करने के आदी थे, जिनको पता था शिकार कैसे किया जाता, वो उसके आदी हो चुके थे, उन्होंने उस शेर का शिकार कर डाला। ये कुत्ते इसलिए शिकार कर पाए क्योंकि ये निरंतर शिकार करने के प्रयास में रहते थे, निरंतर ये शिकार किया करते थे, हमेशा ये शिकार की ओर अपने अभ्यास को और भी तेज किया करते थे। इसलिए आज उन्होंने शेर को मार डाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की शाम जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बचाए हुए लोग हैं, हम उसकी प्रजा हैं। और आज शैतान उस गर्जने वाले सिंह की नाई और निरंतर इस फिराक में रहता है कि कब हमें मार खाए, कब हमें फाड़ खाए। और कितने लोगों को वो मार चुका है और कितने मसीही लोगों को वो फाड़ चुका है। क्यों? क्योंकि हम मसीही लोग जो हैं वो शिकार करने की आदत को भूल बैठे हैं। हम भूल बैठे हैं कि हमें शैतान से किस प्रकार से लड़ना है। हम भूल बैठे हैं उस प्रार्थना की सामर्थ को, हम भूल बैठे हैं उस परमेश्वर की सामर्थ को, क्योंकि हम निरंतर प्रयास में नहीं हैं, हम निरंतर अभ्यास में नहीं हैं, हम निरंतर अध्ययन में नहीं हैं, और इसलिए हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल चुके हैं। हालेलुया। ये शेर इसलिए मारा गया क्योंकि ये निरंतर अभ्यास में नहीं था। और आज बहुतेरे मसीही मारे जा रहे हैं क्योंकि ये वह निरंतर परमेश्वर की संगति में नहीं है। हालेलुया। एक बड़ा अच्छा वचन मैं देख रहा था और वहां पर एक स्त्री का वर्णन है। वो स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने के रोग से ग्रसित थी, वो स्त्री जो ना जाने कितने वैद्यों को अपने इलाज के लिए दिखला चुकी थी, वो स्त्री जो कितनों को अपनी संपत्ति दे चुकी थी, वो स्त्री जो इस बीमारी से 12 वर्षों से ग्रसित थी, आर्थिक नुकसान भी उठा चुकी थी, सामाजिक तिरस्कार भी सह रही थी, और उसके साथ साथ वो मानसिक प्रताड़ना से होकर भी गुजर रही थी। और ऐसी स्थिति में वो जीवन जी रही थी। आप सोच सकते हैं, लेकिन एक बात जो इस स्त्री के साथ अच्छी थी, एक बात जो इस स्त्री के साथ बेहतर थी, वो ये थी कि वो निरंतर प्रयास करती और करती और करती रही। उसने प्रयास करने में कभी ढीलापन नहीं किया, वो प्रयास करने में कभी पीछे नहीं हटी। चाहे उसका धन चला गया हो, चाहे उसका समय चला गया हो, चाहे उसकी सामर्थ चली गई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, वो निरंतर प्रयास पर प्रयास करती रही। जिस किसी ने भी कहा कि वहां चले जाओ, वहां इलाज करा लो, किसी ने कहा उधर चले जाओ, वहां इलाज करा लो, किसी ने कहा इधर चले जाओ, वहां इलाज करा लो,
वह स्त्री निरंतर इलाज कराती रही और वह जाती रही, अपना समय भी लगाती रही, पैसा भी लगाती रही, अपना परिश्रम भी लगाती रही, अपने 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 जी जान से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयास करती रही। यह बात इस स्त्री में सबसे अच्छी थी। हालेलुया। भले उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, भले ही उसकी बीमारी चंगी नहीं हो पा रही थी, भले उसकी बीमारी बनी हुई थी, लेकिन वो प्रयास निरंतर करती जा रही थी। हालेलुया। ये शेर इसलिए मार डाले गए क्योंकि इन्हें प्रयास करना नहीं था। ये भूल चुके थे, ये अभ्यासरत नहीं थे और इसलिए मर गए। यदि यह स्त्री भी घर पर बैठ जाती, यदि यह स्त्री भी अपने हाथों पर हाथ रखकर बैठ जाती, यदि यह स्त्री भी अपनी धन संपत्ति की ओर देखती और उसे खर्च नहीं करती, तो ना जाने यह भी कब की मर गई होती। लेकिन इसने प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, लगातार प्रयास किया और तब किसी ने बताया कि यीशु मसीह निकल रहे हैं, दाऊद का पुत्र निकल रहा है, वो जो चंगाइयां देता है, वो जिसकी चर्चा हमने अभी पहले सुनी कि उसने अंधे को आंखें दे दी, उसने लंगड़े को चला दिया, उसने बहरों को कान दे दिए, उसने कोढ़ से ग्रसित रोगियों को चंगा कर दिया और यहां तक हमने सुना कि उसने मुर्दों को भी जीवित कर दिया। वो यीशु मसीह, वो यीशु नासरी, वो नासरत का रहने वाला यीशु यहां से निकल रहा है, हमारे पड़ोस से निकल रहा है, सामने वाली गली से निकल रहा है, फलाने चौराहे से निकल रहा है। किसी ने कहा कि यदि तू उससे मिल लेगी तो तू चंगी हो जाएगी। उस स्त्री को जब ये कान में बात पड़ी होगी तो मेरे प्रियो वो सोच रही होगी, क्या करूं मैं? क्या इस प्रयास को यहीं रोक दूं या अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाऊं? क्या एक और प्रयास करूं? क्या ये आखिरी प्रयास और करूं कि मैं चंगाई को प्राप्त कर लूं? और उसने निर्णय लिया कि वो प्रयास करेगी, एक और प्रयास करेगी। भले ही 100 असफल प्रयास रहे हों, परंतु वह एक और प्रयास करेगी और उसने प्रयास करने की ठान ली। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोगों ने बहुत से प्रयास किए और लंबे प्रयास के बाद उन्हें सफलता मिली। मेरे प्रियो, राइट ब्रदर्स, जिनके बारे में लिखा है कि 19 बार असफल होने के बाद वो हवाई जहाज उड़ा पाए। 19 बार फेल होने के बाद, असफल होने के बाद वो हवाई जहाज को उड़ा पाए, उन्होंने सफलता को हासिल किया। हालेलुया। थॉमस एडिसन कई बार असफल होने के बाद, सैकड़ों बार असफल होने के बाद वो बल्ब को बना पाए, बल्ब का इजाद कर पाए। आज जिस रोशनी में मैं खड़ा हूं, आप हैं, वो थॉमस एडिसन की असफलताओं के बाद उनके निरंतर प्रयास करने के द्वारा अर्जित है। हालेलुया। यदि वो एक प्रयास छोड़ देते, यदि 18वें प्रयास के बाद राइट ब्रदर्स छोड़ देते, तो शायद आज हवाई जहाज हम नहीं देखने पाते। 19वां भी प्रयास उन्होंने किया, उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास में उनको सफलता मिली। एक प्रयास के बाद, 10 प्रयास के बाद, 50 प्रयास के बाद, 100 प्रयास के बाद यदि थॉमस एडिसन भी हार मान लेता, यदि अपने प्रयास को रोक देता, अपने प्रयासों को थाम देता, तो आज शायद दुनिया भी अंधेरे में जीवन जी रही होती। लेकिन इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। इस स्त्री के साथ भी यही था मेरे प्रियो। इस स्त्री ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। चाहे पैसा चला गया हो, चाहे धन चला गया हो, चाहे संपत्ति चली गई हो, चाहे मेहनत पानी में बह गई हो, लेकिन इसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें।
परमेश्वर का वचन बड़ा खूबसूरत है मेरे प्रियो। इस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह जा रहा, कितनी दूर से जा रहा हमें नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह गुजर रहा है यहां से और मैं एक और प्रयास कर सकती हूं। हालेलुया। और वो क्या कहती है? अपने मन से कहती है, स्वयं से कहती है, स्वयं को बलवान बनाती है, स्वयं को खड़ा करती है, स्वयं को शक्तिशाली बनाती है, स्वयं के बारे में पॉजिटिव सोचती है। क्या सोचती है? यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी। हालेलुया। मुझे यीशु मसीह को पुकारना नहीं है, मुझे यीशु मसीह को पुकार के रोकना नहीं है, मुझे यीशु मसीह को चिल्लाना नहीं है, मुझे बस इतना करना है कि मुझे उसके वस्त्र के छोर को छू लेना है। और यदि मैं उसमें सफल हो गई, यदि ये मेरा प्रयास सफल हो गया, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और इतना करने के लिए मेरे प्रियो उसको क्या क्या करना पड़ा आप सोच भी नहीं सकते। उस वस्त्र के छोर को छूने के लिए उसको कितना प्रयास करना पड़ा आप सोच भी नहीं सकते। सर्वप्रथम तो उसने अपने आप को उठाया, सर्वप्रथम तो उसने अपने बारे में पॉजिटिव सोचा, सर्वप्रथम तो उसने इस ओर बढ़ने की ओर अपने विचार को केंद्रित किया। और जब उसका विचार केंद्रित हो गया, जब उसने निर्णय ले लिया कि मुझे यह करना है, तब उसने अपने घर से अपने कदम को बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा कठिन निर्णय था उसका अपने घर से कदम निकालना और पर प्रभु यीशु मसीह के नजदीक पहुंचना। क्योंकि उस समय उस कालखंड में जहां पर पुरुष रहा करते थे, जहां पर पुरुषों की तादाद हुआ करती थी, वहां पर स्त्री जा नहीं सकती थी। उसको वहां पर जाने के लिए बैन था, वो जा नहीं सकती थी, उसको आज्ञा नहीं थी कि वो उस भीड़ में चली जाए, पुरुषों की भीड़ में चली जाए और वहां पर अपने आप को ले जाए। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। और यीशु मसीह के संग कोई स्त्री नहीं थी, यीशु मसीह के संग पुरुष थे। एक पुरुषों की भीड़ जा रही थी और उस पुरुषों की भीड़ में उसको जाना था। सबसे पहले तो उसे अपने घर से कदम को बाहर निकालना था। जहां पर लोग कहते कि कहां जा रही हो, यीशु मसीह के पास जा रही हूं, वहां तुम नहीं जा सकती क्योंकि वहां पुरुष ही जा सकते हैं, तुम वहां तक नहीं पहुंच सकती, लोग तुम्हें भगा देंगे, लोग तुम्हें हटा देंगे। चाहे कितनी भी नकारात्मकता की बात क्यों ना हो, उस स्त्री ने अपने लिए सकारात्मक ही सोचा। मेरे प्रियो, आज आप किसी बीमारी से होकर गुजर रहे हो, लाइलाज बीमारी से होकर गुजर रहे हो, आप यदि किसी त्रासदी से होकर गुजर रहे हो या आप किसी आर्थिक स्थिति से होकर गुजर रहे हो, कैसी भी स्थिति से आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से गुजर रहे हो, तो आप इस स्त्री के बारे में सोचिए। इस स्त्री ने अपने आप को खड़ा किया, निर्णय लिया और विचार किया अपने बारे में कि मैं चंगी हो जाऊंगी और मुझे चंगा प्रभु यीशु मसीह कर देगा और यीशु मसीह का वस्त्र कर देगा। हालेलुया। वो रबा शिखा रबा। मेरे प्रियो, ये वचन है जो आपको चंगाई दे सकता है, ये वचन है जो आपको छुटकारा दे सकता है, ये वचन है जो आपके हालातों को बदल सकता है। इस वचन पर विश्वास कीजिए, खड़े होइए, अपने कदमों को अपने घर से बाहर निकालिए, अपने दराज में पड़ी हुई इस बाइबल को बाहर निकालिए, अपने शेल्फ पर रखी हुई इस बाइबल को बाहर निकालिए, इसके ऊपर से धूल झटकाइए, इसके पन्नों को खोलिए, इसके पन्नों को पढ़ना आरंभ कीजिए। ये वो वचन है, ये वो सामर्थ है, ये वो शक्ति है जो आपको आपकी तमाम समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शिखा रबंदर लबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस स्त्री ने यही किया। इस स्त्री ने अपने पैरों को बाहर निकाला, चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो। वो उस भीड़ में चली गई।
एक लंबी भीड़ जा रही है, यीशु मसीह दूर जा रहे हैं, पीछे लोग हैं और उनको अलग करते हुए, उनको धक्का देते हुए, उनके बीच में से घुसते हुए लोगों ने देखा होगा इधर उधर। ए कहां जा रही? हे स्त्री, तेरा यहां आना ठीक नहीं है। तू यहां कैसे प्रवेश कर गई? तू कैसे हमारे बीच में घुस रही है? हम आगे चल रहे हैं, पीछे चल। जब यीशु मसीह कहीं बैठ जाएगा, रुक जाएगा, तब बात कर लेना। इस भीड़ में हम तुझे घुसने की इजाजत नहीं देते। कितनी बाधाएं थीं, कितना अड़ंगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उस स्त्री ने अपने आप को बढ़ाया, लोगों को हटाया, उन्हें एक किनारे करते हुए, और वह उस वस्त्र को छू लेने का प्रयास कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने इस वचन को छूने का प्रयास किया? क्या आपने इस वचन को पढ़ने का प्रयास किया? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने का प्रयास किया? क्या आपने किसी मीटिंग में जाने का प्रयास किया? क्या आपने परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने का प्रयास किया? क्या आपने किसी धर्मी व्यक्ति से प्रार्थना कराने का प्रयास किया? क्या आपने परमेश्वर की संगति में जीवन जीने का प्रयास किया? हालेलुया। प्रयास आपने कुछ किया नहीं, और आप चाहते हैं कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो बहुत कठिन है मेरे प्रियो। यह तो प्रभु का अनुग्रह ही है यदि पापी को वो उद्धार दे दे, वरना मनुष्यों के द्वारा तो आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। मनुष्य आपके निवेदनों को वहां पहुंचा तो सकता है, लेकिन आशीष देना तो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के दास और सेवक आपके लिए प्रार्थना कर तो सकते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख ला तो सकते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीष लाएगा, लेकिन आप उसको स्वीकार करने की क्षमता तो रखें। आप अविश्वासी हैं और आप सोचते हैं कि आप विश्वासी के द्वारा चंगे हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आप अविश्वासी हैं और आप सोचते हैं कि एक विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा आपको छुटकारा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद भी विश्वास करना होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में राई के दाने के बराबर, उस राई के दाने के बराबर भी विश्वास आपका होना चाहिए। और यदि उतना भी नहीं होगा तो कैसे चंगाई आपको मिलेगी? कैसे आपको छुटकारा मिलेगा? कैसे समस्याओं से आप पार होंगे? यह स्त्री क्या बोल रही थी? मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसका प्रयास सफल रहा। वो प्रयास में उसने सफलता को हासिल किया। वो भीड़ में घुस गई, लोगों को धक्का मुक्का मार के, उन्हें किनारे विनारे करके, और जाकर उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया, छू लिया, क्योंकि मन में विश्वास था कि मैं वस्त्र को छू लूंगी। मन में विश्वास था, मैं प्रार्थना करूंगा। मन में विश्वास था, मैं चंगा हो जाऊंगा। मन में विश्वास था कि मैं इन बंधनों से छूट जाऊंगा। मन में विश्वास था कि सारे हालात सामान्य हो जाएंगे। मन में विश्वास था और वह चंगी हो गई। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, यदि वो प्रयास ही नहीं करती तो वो घर से कदम नहीं निकालती, घर से कदम नहीं निकालती तो उस भीड़ में नहीं पहुंचती, उस भीड़ में नहीं पहुंचती तो यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं छूती, और यीशु मसीह के वस्त्र को नहीं छूती तो उसमें से सामर्थ्य उसके अंदर नहीं आती, और वह सामर्थ्य उसे चंगा नहीं करती। हालेलुया। सारी बातें प्रयास पर निर्भर थीं, और उसने प्रयास किया और उसे चंगाई मिल गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रयास करने से कभी ना हटें, प्रयास करने से कभी ना चूकें। परमेश्वर आपको, आपके प्रयासों को फलवंत करेगा, आशीषित करेगा, अनुग्रहित करेगा, और आपका प्रयास सफलता को हासिल करेगा। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।